नमस्कार साथियों। ये ऑन है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे हमारे सेशन को। बीच में हम लोग का क्लास थोड़ा बंद हो गया था। जैसा कि जानते हैं कि हम कुंभ गए थे घूमने के लिए, बहुत ही एंटरटेनिंग रहा। सबको एक बार जाना चाहिए। तो वहाँ पर हमने संगम में स्नान भी किया। तो हम लोग जो है वर्ड मीनिंग का सीरीज चला रहे थे, जिसमें कि सिनोनिम सीख रहे हैं। हमने 20 सिनोनिम आपको पढ़ा दिया है। तो उस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसी नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 20 सिनोनिम हम लोग कर चुके हैं, उससे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 21 नंबर से हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग का सिनोनिम का सीरीज़ ही चल रहा है। तो शुरुआत में हम लोग पहले सिनोनिम का सीरीज़ को ही चलाएँगे, फिर उसके बाद एंटोनिम वगैरह पर आएँगे। तो चलिए अगला 21 नंबर से हम शुरू करेंगे। तो पहला हमारा 21 नंबर का है वल्नरेबल। क्या है? वल्नरेबल। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वल्नरेबल का मतलब क्या होता है। वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे ईजिली डैमेज्ड किया जा सकता है, जिसे ईजिली क्षतिपूर्ति किया जा सके, क्षति किया जा सके। ईजिली हार्म्ड, ईजिली डैमेज्ड, हार्म्ड कर सकते हैं। या फिर ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, इमोशनल हो, तो उसको बहुत लोग इजीली क्या करते हैं, उसको लोग डैमेज कर सकते हैं, हार्म कर देंगे। जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे उसको क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे। ऐसा ही उसको बोल रहे हैं वल्नरेबल। तो उस तरह से हम लोग अब ऑप्शन वाइज पे चलेंगे। जैसे कि हमें एक वर्ड दिख रहा है एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल का मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली, मिलनसार। एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, मिलनसार। फिर है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब डिलेक्ट, डिलेक्ट मतलब ऐसा चीज जो आपको सुखद हो, आपके लिए सुखद हो, प्लीजेंट हो, आनंददायक हो, उसको बोलते हैं डिलेक्टेबल। प्लीजेंट, सुखद। ऑप्शन को भी देखते चलना है, सारे ऑप्शन को। फिर है गार्ड। गार्ड मैंने किसी चीज की रक्षा करना, सेफ्टी हो गया। गार्ड मैंने क्या हो गया? सेफ्टी, सेफ्टी। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल ही होगा इसका। ससेप्टिबल का मतलब हो गया जिसको इजीली डैमेज किया सके, जिसको इजीली इमोशनल किया जा सके, उसको बोलते हैं वल्नरेबल या फिर ससेप्टिबल। तो ये इसका हो जाएगा। इमोशनल भी होगा इसका। ये लिखा हुआ है ससेप्टिबल, ससेप्ट लिखा हुआ है। दो वर्ड होते हैं, एक होते हैं ससेप्ट, एक होते हैं सस्पेक्ट। दोनों अलग अलग वर्ड है, ध्यान से हम लोग देख लेंगे। एक होता है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सस्पेक्ट मतलब हुआ जिस पर आपको शंका है कि सस्पेक्ट है, मतलब यही ये गलती किया होगा, तो शंका, डाउट, सस्पेक्ट, संदेह। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ससेप्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ससेप्ट। ससेप्ट का मतलब हुआ इमोशनल है, डैमेज किया जा सकता है, इसको क्षति किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं वल्नरेबल या ससेप्टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर, ससेप्टेबल। चलिए अगला क्वेश्चन है, द न्यू प्रोफेसर इज लाइक्ड बाय हिज स्टूडेंट फॉर हिज एमिएबल अप्रोच। अब देखिए यहाँ पर एमिएबल आया था और वही एमिएबल यहाँ भी आ गया। अब देखिए आप यदि क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये 3/10/2023 का पूछा हुआ है थर्ड शिफ्ट में, और ये 4/10/2023 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है सीपीओ में। तो कोई, अब इसीलिए हम बोलते हैं ना ऑप्शन को भी मतलब कि डिटेलिंग करना है। अब देखिए इसी ऑप्शन से यहाँ पे क्वेश्चन उठा लिया गया कि नहीं, मतलब 3/10 को पूछा गया, 4/10 में उसी ऑप्शन से पूछ लिया गया। तो अब आप एमिएबल का मतलब जानते हैं, अभी मैंने क्या बताया? एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, मिलनसार। तो एमिएबल मतलब फ्रेंडली लिखा हुआ है, तो हो जाएगा आंसर, बिल्कुल ही तुरंत बना लिए हम लोग। बाकी लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब तो जानबे करते होंगे आप लोग। स्ट्रिक्ट मतलब कोई भी चीज़ जो किसी भी डिसिप्लिन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हर चीज़ को वो फॉलो करता है, रूल को वो फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट है, कठोर है, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट है। रिजिड है। सिंपल जानते हैं, सिंपल माने ऑर्डिनरी है, साधारण है। एकेडमिक माने, एकेडमिक मतलब जो कि पढ़ने लिखने में अच्छा है, एकेडमिक
अच्छा है, एकेडमिक बोलेंगे उसको। तो ये इसमें सारे वर्ड आसान थे। एमिएबल था, एमिएबल मैंने फ्रेंडली होता है, मिलनसार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान है ये आपके लिए। आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला हमारा है स्पॉन्टेनियस। क्या है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो स्वतः हो जाती हो, जिसके लिए आपको प्लान नहीं करना पड़ता है। जैसे कि कोई चीज होता है ना, जिसके लिए आप प्लान करते हैं, कि प्लान करने के बाद उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हुआ प्लान्ड वे में। स्पॉन्टेनियस में अचानक से हो जाना, नॉट इन अ प्लान्ड वे, नॉट इन अ प्लान्ड वे, स्वतः, नॉट इन प्लान्ड वे। अब उसी तरह से हम देखेंगे एट्रैक्टिव माने क्या होता है? एट्रैक्टिव माने वो आकर्षक है। क्या है? आकर्षक है, बहुत ज्यादा आपको पसंद आ रहा है वो चीज। फिर है एक्यूसिटिव। एक्यूसिटिव का मतलब क्या होता है? एक्यूसिटिव का मतलब होता है किसी भी चीज को पाने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होना, किसी भी चीज को पाने का बहुत ज्यादा जिज्ञासा होना। ठीक है, एक्सेस डिजायर टू अचीव समथिंग, अचीव समथिंग, एक्यूसिटिव बोलेंगे। मतलब बोलेंगे वो एक्यूसिटिव नेचर का है, मतलब वो हर चीज को पाना चाहता है, एक्यूसिटिव नेचर का है। तो मतलब बहुत ज्यादा डिजायर है उसको किसी चीज को पाने की, जिज्ञासु कह सकते एक तरह से। इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव मतलब हुआ कि इनके लिए कोई प्लान नहीं किया गया, अचानक से हो गया, मतलब स्पॉन्टेनियस है। इंस्टिंक्टिव एट रैंडम हो गया, इंस्टिंक्टिव हो गया। इसका बेस्ट ऑप्शन यही होगा, इंस्टिंक्टिव। नॉट इन अ प्लान्ड वे, अचानक से हो गया, इंस्टिंक्ट वे में हो गया, जस्ट हो गया, मैंने कोई प्लान नहीं किया, इंस्टिंक्ट तुरंत अचानक से मेरा, उस समय मेरा दिमाग इंस्टिंक्ट ऐसा बोला, हमने ऐसा कर दिया, उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। तो वही इंस्टिंक्टिव बच गया इससे। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। कोई भी चीज को जब आप कंप्रेहेंसिव वे में बोलते हैं, विस्तृत करके बोलते हैं, पूरा उसको डिटेल्ड वे में बताते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव नेचर। कंप्रीहेंसिव, डिटेल कह सकते हैं एक तरह से, कंप्रीहेंसिव, विस्तृत। तो इसमें देख पाए हम लोग, स्पॉन्टेनियस का मतलब था कि कोई भी चीज अचानक से हो जाना जिसके लिए आप कोई प्लान नहीं करते हैं, नॉट इन अ प्लान्ड वे। तो इसका सबसे बेस्ट हो रहा था इंस्टिंक्ट, अपने आप हो जाता है, तो इंस्टिंक्टिव हो जाएगा इसका। एक्यूसिटिव बता दिए, एक्यूसिटिव का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को पाने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होना, उसको बोलते हैं एक्यूसिटिव। इसमें एक एक्यूसिटिव अच्छा वर्ड है। एग्जॉस्टिव वगैरह जानते होंगे, किसी भी चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। चलिए आगे बढ़ेंगे। ट्वेंटी 24 नंबर पे आएंगे। हाईलाइटेड वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम। कह रहा है द एजुकेशन सिस्टम मस्ट इवॉल्व टू कीप पेस विद द रैपिड चेंजेस इन जॉब मार्केट। कह रहा है एजुकेशन सिस्टम को, यदि आपको रैपिड मार्केट में जो भी चेंज हो रहा है, जॉब के क्षेत्र में जो भी चेंज हो रहा है, उसके यदि उससे पेस बनाकर रखना है, उसके साथ आपको चलना है, तो उस हिसाब से इवॉल्व करना पड़ेगा। इवॉल्व करना पड़ेगा मतलब उस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। इवॉल्व माने टू राइज। सेंटेंस को यदि समझ भी लेंगे तो आप बना देंगे, टू राइज, डेवलप, उस हिसाब से उजागर होना पड़ेगा, उजागर होना। तो अब उस हिसाब से हम देखेंगे। लिखा हुआ है सेंसर। सेंसर तो आप जानते होंगे, जैसे कि फिल्म वगैरह बनता है ना, एक सेंसर बोर्ड होती है। सेंसर बोर्ड क्या करती है? उस पर कैंची चलाती है कि मतलब कि ये चीज़, ये सीन ऐसा सीन है तो आप ये सीन नहीं दिखा सकते, उसको बोलते हैं सेंसर। मतलब किसी भी फिल्म का, किसी भी बुक पर जिस पार्ट को रिमूव करता है उसको बोलते हैं सेंसर। टू रिमूव सर्टेन पार्ट ऑफ बुक्स, मूवी, समथिंग, आप उसको कह सकते हैं सेंसर। टू रिमूव parts of
अ मूवी, बुक, etc, ये सेंसर करता है। ये क्या करता है? सेंसर करता है। इसी को सेंसर बोलते हैं। एक हिंदी में यदि याद रखना चाहते हैं, समझ सकते हैं, कैंची चलाना। नहीं वो सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाया है इस सीन पर, हटा दिया इसको, ऐसा। डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब क्या होता है? डेमोलिश का मतलब होगा किसी भी चीज को विध्वंस करना, किसी भी चीज को बिगाड़ देना, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना। बताइए, इससे एक वर्ड आपको और पहले भी करवाए हैं, एक वर्ड करवाए होंगे, आपको याद करिएगा, एनहिलिएट करवाए हैं, एनहिलिएट। इसी तरह याद रखेंगे तो पीछे वाला वर्ड भी आपका याद हो जाएगा। एनिलिएट माने भी डिस्ट्रॉय होता है। डेमोलिश, डिस्ट्रॉय, एनिलिएट ऑल आर सिनोनिम। ठीक है। कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है? सील माने क्या होगा? छिपा देना, तो कंसील माने टू हाइड, छिपाना। छिपाना हो जाएगा। अब एक ही बच रहा है, इमेनेट। इमेनेट का मतलब क्या हो गया? इवॉल्व होना ना, इमेनेट में डेवलप होना, उजागर होना, इमेनेट होना, उजागर हो गया। इसका बेस्ट ऑप्शन इमेनेट ही हो रहा है। इसका मतलब भी डेवलप, मतलब ये सिनोनिम हो जाएगा इवॉल्व का। इवॉल्व, डेवलप, ये सारे एक ही वर्ड है। इमेनेट यहाँ पर बेस्ट सुटेबल वर्ड था। बाकी सारे वर्ड को भी हमने देख लिया बहुत ही आसानी से, जो कि आसानी वर्ड था। डेमोलिश मैंने विध्वंस करना है, कंसील मैंने छिपाना है, इमेनेट मैंने उजागर करना है, जो कि इमेनेट का मतलब ही इवॉल्व हो जाएगा। दोनों सेम ही वर्ड है। आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्या कहता है? कहता है गस्ट ऑफ विंड कैम एब्रप्टली। एब्रप्टली माने भी एब्रप्ट का मतलब सडनली होता है, ध्यान रखना है, अचानक। ठीक है। एंड सैंड कैसल टॉपल्ड, क्या लिखा हुआ है? मतलब विंड का झोंका आया अचानक से, और सैंड का कैसल जो था, सैंड का कैसल क्या था? मतलब कि वो टॉपल्ड हो गया, गिर गया। टॉपल्ड मैंने गिर गया। अचानक से हवा बहेगा तो क्या होगा? वो जो बालू का जो ढेर बना होगा क्या होगा? गिर जाएगा। टॉपल्ड मैंने टू फॉल डाउन। टॉपल यहाँ का मतलब सिंपल सा है, फॉल डाउन। सेंटेंस को समझ के कभी कभी आप वर्ड मीनिंग लगा सकते हैं। फॉल डाउन, गिर जाना। तब उस हिसाब से हम देखेंगे। ब्ल्यू आउट, ब्ल्यू आउट तो नहीं होगा। टर्न, टर्न अप, रेन अप, टम्बल डाउन। टम्बल मैंने गिर जाना, टम्बल, बेस्ट यही लग रहा है, टम्बल डाउन। ये तो आसान था, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। टम्बल डाउन होगा, फॉल डाउन, टम्बल डाउन, सब एक ही है। डाउन लिखा हुआ, नीचे गिर गया, आसान है ये। आगे बढ़ेंगे। छब्बीस नंबर क्या लिखा है? बिहोल्ड। बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब क्या होता है? बिहोल्ड मतलब होता है देखना, सी। अब उस तरह से देखिए, बर्डन, बर्डन का मतलब आप समझते होंगे। बर्डन मतलब किसी के ऊपर बर्डन हो जाना, बोझ हो जाना, बर्डन हो जाना। फॉर्चुनेट मतलब, फॉर्चुनेट मतलब कि लक, भाग्य। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट एनफ, भाग्यशाली होना। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब किसी चीज के बारे में आप पहले ही प्रेडिक्शन कर लेते हैं। प्रेडिक्शन मतलब अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि कोई फॉर्चून टेलर होता है, वो क्या करता है? फॉर्चून टेलर जो भविष्यवक्ता होता है, वो क्या करता है? प्रेडिक्ट करता है ना, किसी के भविष्य के बानी कर देता है कि हाँ आप ये करोगे आगे जाके, उसको बोलते हैं फॉर्चून टेलर। तो उसी तरह ये प्रेडिक्ट माने हुआ फोरकास्ट कर देना। वेदर फोरकास्ट होता है ना, जैसे आप मोबाइल में देखते होंगे वेदर का फोरकास्टिंग होता है। वेदर फोरकास्टिंग मतलब वेदर का अनुमान लगाया जाता है। अगले दिन मौसम ऐसा रहेगा, अगले कुछ घंटे बारिश होने की संभावना है। तो ये क्या है? फोरकास्ट कहलाता है, प्रेडिक्ट कहलाता है। एस्टिमेट भी कह सकते हैं एक तरह से, अनुमान लगाता है, अनुमान लगाना।
इसका गेस भी हो सकता है, प्रेडिक्ट क्या हो सकता है, गेस, GUES गेस भी होता है, वो भी एक तरह का अनुमान लगाना ही है, बहुत सारा हो सकता है। अब एक बच रहा है लुक, लुक मैंने देखना होता है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द, पोएम भी है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, उसे पूरा फील्ड में अकेला देखा, बिहोल्ड हर, यहाँ पे लिखा हो ना लुक, देखना, आसान ही था ये भी। आगे बढ़ेंगे, सारा सीपीओ का ही क्वेश्चन आ रहा है जो कि आसान भी है आपके लिए, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आ जाएगा। फिर हम लोग अंडरलाइन वाला ही करेंगे, ठीक है। कह रहा है ही इज अ पर्सन हु होल्ड्स ओल्ड फैशन ओपिनियंस, कह रहा है वो ऐसा पर्सन है जो कि ओल्ड फैशन ओपिनियन रखता है, मतलब पुराने ख्यालात रखते हैं। वो कैसे ख्यालात रखते हैं, पुराने ख्यालात, ऐसे ख्यालात जो अब नहीं चलते। ओल्ड फैशन का मतलब हुआ नॉट इन यूज, जो अब प्रचलन में नहीं है। तो उसके लिए एग्जैक्ट अंग्रेजी वर्ड क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। अब जैसे कोई सोचेगा ओल्ड फैशन का मतलब एंशियंट होगा, क्या नहीं, एंशियंट कोई चीज़ होती है ना, वो वस्तु होती है, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हो गए, प्राचीन हो गए, वो नहीं होगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें, इसमें बहुत सारा वर्ड है जो कि ओल्ड से ही रिलेटेड है। जैसे सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन भी ओल्ड है, तो ऐसा नहीं होगा कि ओल्ड ख्यालात हो गया, वो नहीं होगा, ये भी समझना आपको। सीनियर सिटीजन बना हुआ वृद्ध नागरिक हो जाएंगे। एंटिक, एंटिक आप सुने होंगे, रेयर आइटम्स, जैसे कि कभी आप म्यूजियम जाते होंगे तो म्यूजियम में आपको एंटिक पीस देखने को मिलेगा, मतलब पुराने ज़माने के चीज़ सब देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं एंटिक पीस। जो रेयर आइटम है, जो पुराने ज़माने के महाराजा के कुछ क्राउन रखे रहते हैं, उसको रखा जाता है जिससे कि लोग उसको देख के कुछ सीख सके उस ज़माने के, तो उसको बोलते हैं एंटिक पीस। क्या बोलते हैं, एंटिक पीस। ऑब्सोलेट, ये सबसे बेस्ट है। ऑब्सोलेट का मतलब ये होता है विच इज़ नॉट इन यूज, विच इज़ नॉट इन यूज, जो अब यूज में ही नहीं है। ऑब्सोलेट, जो आपको ऐसे ही पूछ सकता है वन वर्ड में, थिंग विच इज़ नॉट इन यूज, दैट इज ऑब्सोलेट, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, नॉट इन यूज, प्रचलन में नहीं होना, नॉट इन यूज, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ऑब्सोलेट, नॉट, प्रचलन में नहीं होना। तो ओल्ड फैशन ऑब्सोलेट हो गया, मतलब खत्म हो गया है, अब इसका यूज ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्सोलेट हो जाएगा, सबसे बेस्ट है। एंटिक का बता दिए, रेयर आइटम्स होता है जो कि पुराने ज़माने की चीज़ों को बचा कर रखा जाता है, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ों को देखकर कुछ ना कुछ सीख सके, उसको बोलते हैं एंटिक पीस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मेरा नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। क्या है, एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब क्या होता है, एग्रावेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। एग्रावेट, किसी चीज को बिगाड़ देना, मतलब निगेटिव वर्ड है। एग्रावेट मतलब निगेटिव है, बिगाड़ देना, टू स्पॉइल। अब मैटर को जैसे बोलते हैं ना कि मैटर को और ज्यादा एग्रावेट कर दिया, और ज्यादा बढ़ा दिया, बढ़ा चढ़ा दिया, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। गुस्सा और ज्यादा दिला दिया, ऐसा। तो अब उस हिसाब से हम देखेंगे। इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है, ये भी होता है इंक्रीज करना, लेकिन ये पॉजिटिव वे में इंक्रीज करना होता है। जैसे कि दिनों दिन वो इनहेंस कर रहा है, अपने पढ़ाई में इनहेंस कर रहा है, या फिर उनका प्रॉपर्टी में इनहेंस हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वे में इनहेंस होता है। दोनों अलग, इनहेंस ये दोनों मतलब इंक्रीजमेंट ही है, लेकिन ये एग्रावेट निगेटिव इंक्रीजमेंट है, ठीक है। और ये पॉजिटिव में, इनहेंस मैंने पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये भी इंक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा। मिटिगेट, मिटिगेट का इसका उल्टा यदि पूछता तो मिटिगेट होता। मिटिगेट का मतलब होता है डिक्रीज करना, घटना। सेटिस्फाई जानबे करते होंगे, सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होता है, सेटिस्फाई, संतुष्ट। एनवाय, एनवाय आपको पहले भी करवाए हुए हैं। एनवाय का मतलब क्या होता है, परेशान करना, किसी को परेशान करना, वरी करना। तो एग्रावेट करोगे, किसी चीज को बिगाड़ोगे तो वो परेशान होगा ना,
किसी चीज़ को आप बिगाड़ देंगे, किसी के काम, कोई काम बना बनाया काम है उसको आप बिगाड़ दिए तो क्या वो इंसान स्वाभाविक है परेशान हो जाएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? एनवाय। कोई इसका इनहेंस लगा देगा, इनहेंस नहीं होगा, समझना है। एग्रावेट निगेटिव इंक्रीजमेंट है, इनहेंस पॉजिटिव इंक्रीजमेंट है, इसीलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, एनवाय बेस्ट है इसका। आगे ये वाला वर्ड हम लोग का पहले भी आ चुका है, आप यदि याद करेंगे पिछले में शायद मैंने 1 to 10 में या 10 to 20 में करवाया है, वहाँ पे करवाए थे। यहाँ पे अभी हम रिकॉल करवा देते हैं। कह रहा है राम वाज अबेंडेंड बाय हिज पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज। कह रहा है राम को उनके माता पिता के द्वारा छोड़ दिया गया। अबेंडेंड का मतलब ये होता है छोड़ देना। अबेंडेंड का मतलब छोड़ देना बहुत ही अर्ली एज में। अबेंडेंड माने छोड़ देना। यदि आप याद करेंगे तो सिनोनिम में अबेंडेंट का हम लोग एक ऑप्शन था डेजर्ट, याद करेंगे उसमें हम लोग सिनोनिम में डेजर्ट कर चुके हैं। ठीक है, अबेंडेंट मैंने छोड़ देना, डेजर्ट। वहाँ पर मैंने आपको और भी इसके बहुत सारे वर्ड बताए थे। रिनाउंस बता दिए थे, त्याग देना। एब्डिकेट बताए थे, त्याग देना। ये सारा करवा दिए थे आपको, पहले भी जाके देखिएगा। तो ये 2-3 वर्ड बताए हैं। पीछे जो वर्ड बताते हैं देखिए आप, अभी आज 2-3 वर्ड तो पहले का वर्ड आ गया ना। तो अबेंडन मैंने छोड़ देना यदि आप जानते हैं तो अब देखिए छोड़ देना इसमें क्या हो सकता है। लेफ्ट मैंने छोड़ना, लीव का भीतरी है ना लेफ्ट, लीव लेफ्ट होता है ना। यहाँ पे V3 में दिया हुआ था इसीलिए इन्होंने V3 में दिया है। अबेंडेंट V3 है इसीलिए इन्होंने V3 दिया है, बाकी तो और कुछ नहीं है। हेटेड मैंने क्या होता है? हेट मैंने क्या होता है? घृणा करना। तो हेटेड मैंने घृणित हो गया। लव मैंने प्यार करना हो गया। डिसग्रेस मैंने डिसग्रेस, डिस लग गया तो इसका मतलब निगेटिव वर्ड है। डिस मतलब निगेटिव वर्ड है। ग्रेस मैंने होता है कि सम्मान देना, और डिसग्रेस मैंने सम्मान नहीं देना, तो मतलब अपमान करना, अपमान करना। अंग्रेजी में कहना चाहे तो डिसरिगार्ड भी कह सकते हैं। तो इसे बहुत आसान था ये वर्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का हम लोग लास्ट करेंगे, 29 कर चुके हैं। बहुत ही आसान वर्ड था आज आपके लिए। कह रहा है अंडरलाइन वर्ड का बताना। ही यूजेज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स इन हिज कुकिंग। अब कह रहा है कि वो जो है सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट यूज करता है अपने कुकिंग में, खाना पीना पकाने में। इंग्रेडिएंट्स में क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स में खाना पीना पकाने में क्या लगता है? मसाला वगैरह लगता है ना, मसाला लगता है, तेल लगता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का ब्रांडेड यूज करता है। तो इंग्रेडिएंट्स में अवयव, इंग्रेडिएंट्स में अवयव मतलब वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। कंपोनेंट्स कह सकते हैं आप। जैसे कि आप दवाई वगैरह भी खरीदेंगे उसमें देखेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स दे रहते हैं कि ये इस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसमें सोडियम सल्फेट इतना है, ये फलाना डिग्रा इतना है, सब कुछ का इंग्रेडिएंट्स रहता है। कोई मसाला भी खरीदेंगे तो उसका इंग्रेडिएंट्स लिखा रहेगा, मतलब वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, उसका कंपोनेंट्स बोलते हैं उसको। तो मिक्सचर नहीं होगा, मिक्सचर में मिश्रण होता है बाबा, ये नहीं होगा। कंपोनेंट्स तो दिया हुआ है, कंपोनेंट्स बेस्ट है। प्रिपरेशन मैंने बनाना। ये अच्छा वर्ड है कुलिनरी। कुलिनरी का मतलब हुआ आर्ट ऑफ कुकिंग, आर्ट ऑफ कुकिंग। खाना पकाने का कला जिसको आता है उसको बोलेंगे कुलिनरी। क्या बोलेंगे? कुलिनरी, आर्ट ऑफ कुकिंग, खाना पकाने की विधा। कोई बोलेगा गुड इन कुकिंग, तो उसके लिए आप एक सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते हैं कुलिनरी, खाना पकाने की कला। तो आज हम लोग का इतना वर्ड हो गया। अच्छे से कर लीजिएगा, वीडियो याद हो जाएगा आसानी से। वीडियो कैसा लगता है आपको हमें लाइक करके बताएंगे। आप अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार बनाए रखिए। हैव अ नाइस डे।